अब हम लोग देखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। और इसका थीम क्या है तो ग्रीन गेम्स। मशाल का नाम क्या है, तेजस्विनी नाम है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है, श्री हरि नटराज जो तैराकी से संबंधित है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, धीनी निधि डिजाइनू जो तैराकी खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 32 खेल शामिल थे और 4 प्रदर्शन खेल के रूप में मलखम्ब, कलारी पट्टू, राफ्टिंग और योगासन को शामिल किया गया है। फिर से एक बार रिकॉल करेंगे हम लोग। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है तो उत्तराखंड में किया गया है। कब से कब तक किया गया है, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया गया है। इसका थीम्स क्या है तो ग्रीन गेम्स। मशाल का नाम क्या है, तेजस्विनी। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है, श्री हरि नटराज जो तैराकी खेल से संबंधित है। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, धीनी निधि डिजाइनू जो तैराकी खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल 2025 में कुल 32 खेल शामिल थे और 4 प्रदर्शन खेल के रूप में एक मलखम्ब हो गया, एक कलारी पट्टू हो गया, राफ्टिंग हो गया और योगासन को शामिल किया गया है। अब हम लोग पदक तालिका को देखेंगे, कौन कौन सा राज्य पदक तालिका में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान है। तो पहले स्थान पर देखेंगे सर्विसेज है जिन्होंने 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य, कुल 121 पदक जीते। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। अपना बिहार 29वें स्थान पर है। 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 12 पदक जीते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अब इसमें लॉन टेनिस पढ़ेंगे हम लोग। लॉन टेनिस में हम लोग पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन है, जैनिक सिनर जो इटली के खिलाड़ी हैं। उप विजेता कौन है, अलेक्जेंडर जेरेव। महिला एकल विजेता कौन है, मैडिसन कीज जो अमेरिका के रहने वाली है। और उप विजेता कौन है, आरियाना सबालेंका बेलारूस की रहने वाली है। एक बार फिर हम लोग रिकॉल करेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का विजेता कौन है तो जैनिक सिनर जो इटली के रहने वाले हैं। उप विजेता कौन है, अलेक्जेंडर जेरेव जो जर्मनी के रहने वाले हैं। महिला एकल विजेता कौन है, मैडिसन कीज जो अमेरिका के रहने वाली है। और उप विजेता कौन है, आरियाना सबालेंका जो बेलारूस के हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में देखेंगे पुरुष एकल विजेता कौन है, कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के रहने वाले हैं। उप विजेता कौन है तो जैनिक सिनर। महिला एकल विजेता में कोको गॉफ, महिला एकल विजेता में फ्रेंच ओपन किसने जीता, कोको गॉफ जो अमेरिका के रहने वाली है। और उप विजेता कौन है, आरियाना सबालेंका बेलारूस। अब हम लोग देखेंगे विंबलडन देखेंगे जो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है तो पुरुष एकल विजेता में जैनिक सिनर है जो इटली के निवासी है। उप विजेता में कार्लोस अल्काराज है। महिला एकल विजेता में ईगा स्विएटेक है जो पोलैंड के रहने वाली है। और उप विजेता है अमांडा अनीसिमोवा जो अमेरिका के रहने वाली है। फिर से एक बार हम लोग देखेंगे विंबलडन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन है, जैनिक सिनर जो इटली के निवासी हैं। उप विजेता कौन है तो कार्लोस अल्काराज है जो स्पेन के रहने वाले। महिला एकल विजेता देखेंगे ईगा स्विएटेक जो पोलैंड के रहने वाली है। और उप विजेता देखेंगे अमांडा अनीसिमोवा जो अमेरिका के रहने वाली है। अब हम लोग देखेंगे यूएस ओपन। यूएस ओपन 2024 का आयोजन किसने जीता है तो पुरुष एकल विजेता में जैनिक सिनर इटली के निवासी। उप विजेता टेलर फ्रिटेज जो अमेरिका के हैं। महिला एकल विजेता आरियाना सबालेंका और उप विजेता जेसिका पेगुला जो अमेरिका के रहने वाली है। फिर से एक बार हम लोग रिकॉल करेंगे, यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल विजेता कौन है तो जैनिक सिनर है।
और उप विजेता कौन है? टेलर फ्रिटेज है। और महिला एकल विजेता में आर्यना साबालेंका और उप विजेता कौन है? जेसिका पेगुला, जो अमेरिका की रहने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता, ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने हैं। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता, ऐसा करने वाले वे तीसरे खिलाड़ी बने हैं। पहले इनसे पहले जिमी कॉर्नस और दूसरे हैं राफेल नडाल हैं। नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी किया। नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतकर मार्गरेट कोर्ट के रिकॉर्ड की बराबरी किया। स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी तथा 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया। डेविस कप 2024 में इटली ने नीदरलैंड को हराकर यह कप जीता। तो डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? इटली ने जीता। किसे हराकर? तो नीदरलैंड को हराकर जीता। भारत के करण सिंह और फ्रांस के फ्लोरेंट बैक्स की जोड़ी ने एटीपी के चैलेंजर टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता। भारत के करण सिंह तथा फ्रांस के फ्लोरेंट बैक्स की जोड़ी ने एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष युगल का खिताब जीता। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी मैथ्यू एबेडन के साथ मियामी ओपन पुरुष युगल खिताब 2024 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में जर्मनी में आयोजित हाइलब्रोन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में सुमित नागल द्वारा पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। 21 जुलाई 2024 को इंग्लैंड के बाथ में आयोजित 65वें इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड प्रतियोगिता में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भाम्री ने उनके फ्रांसीसी जोड़ी अल्बानो ओलिवेट के साथ स्विस ओपन 2024 का युगल खिताब जीत लिया। साथ ही यूकी भाम्री जर्मनी में आयोजित BMW ओपन टेनिस युगल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को एक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और लिएंडर पेस को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा इसमें हॉकी भी देख लेंगे। हॉकी से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट है। FIHFS विश्व कप, FIH पुरुष हॉकी 5S विश्व कप का आयोजन ओमान में किया गया और FIH महिला हॉकी FS विश्व कप का आयोजन ओमान में किया गया। विजेता कौन है? पुरुष में नीदरलैंड और उप विजेता मलेशिया है। उसी प्रकार महिला में विजेता नीदरलैंड है और उप विजेता भारत है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का 2024 में इसका आयोजन पुरुष का चीन में किया गया, जबकि महिला का इसका आयोजन राजगीर बिहार में किया गया है। विजेता कौन है? एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी भारत और महिला में भी भारत है। और उप विजेता पुरुष में चीन और महिला में भी चीन है। तो इसको तो याद करने के लिए आसान है कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन पुरुष वाला चीन में हुआ, लेकिन दोनों में विजेता भारत है। महिला और पुरुष दोनों विजेता भारत है और उप विजेता दोनों चीन है। 15वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। विजेता पंजाब है और उप विजेता मध्य प्रदेश है। और 15वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप इसका आयोजन हरियाणा में किया गया है। विजेता झारखंड है महिला में और उप विजेता हरियाणा है। 14वां जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप विजेता पंजाब है और उप विजेता उत्तर प्रदेश है। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का आयोजन इपो इथोपिया में किया गया है। इपो मलेशिया में किया गया, माफ़ कीजिए, इपो मलेशिया में किया गया। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का आयोजन इपो मलेशिया में किया गया है और विजेता कौन है? जापान है और उप विजेता पाकिस्तान है।
भारतीय हॉकी खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय और वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया। और पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-2025 का विजेता बंगाल टाइगर्स बना। और महिला में हॉकी इंडिया में देखिए 2024 और 25 का विजेता ओडिशा वॉरियर्स बनी है। मुक्केबाजी देखेंगे। विश्व मुक्केबाजी का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कजाकिस्तान में किया गया। और विश्व मुक्केबाजी का 2025 का आयोजन ब्राज़ील में किया गया। कुल पदक 13 थे, 3 स्वर्ण, 5 रजत, 3 कांस्य और 6 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य। स्वर्ण पदक खिलाड़ी विजेता साची, जैस्मिन और नुपुर और हितेश गुलिया। अंडर 90 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 कोलोराडो यूएसए में हुआ। पार्थवी ग्रेवाल, वंशिका गोस्वामी, कृष्णा वर्मा और हेमंत सागवान ने स्वर्ण पदक जीते। भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में कुल 17 पदक जीता। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एलोडा कप 2024 में भारतीय महिला मुक्केबाजी निहकत जरीन ने 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 38वें राष्ट्रीय खेल में भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोगोहन ने महिलाओं में 75 किलो में भी स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के मुक्केबाज मदीप जगाड़ा ने ब्रिटिश मुक्केबाजी कॉनर मैकार्टिस को हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल जीता। अब हम लोग फुटबॉल से संबंधित देखेंगे। तो 78वां संतोष ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना। और 77वां संतोष ट्रॉफी 24 में इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 78वां संतोष ट्रॉफी जो 2025 में इसका आयोजन हुआ इस साल, उसके विजेता है पश्चिम बंगाल 33 बार और उप विजेता है केरल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 78वां संतोष ट्रॉफी का आयोजन पहले कहाँ किया गया? हैदराबाद के तेलंगाना में किया गया। और विजेता कौन है? पश्चिम बंगाल है जो 33 बार जीता। उप विजेता कौन है? केरल है। और 77वां संतोष ट्रॉफी जो 2024 में आयोजन हुआ वह अरुणाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन उसके विजेता सर्विसेज है और उप विजेता गोवा है। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 इसका संस्करण 2022 कतर में किया गया। अर्जेंटीना तीसरी बार और उप विजेता फ्रांस। महिला में देखा जाए तो 2023 में हुआ था, इसका संस्करण 9वां था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पहली बार स्पेन ने जीता और इंग्लैंड उप विजेता है। फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। फीफा पुरुष विश्व कप जिसका आयोजन 2022 कतर में किया गया, विजेता है अर्जेंटीना जो तीसरी बार जीता और उप विजेता फ्रांस बने। और 2023 में ही फीफा महिला विश्व कप का आयोजन हुआ जो 9वां संस्करण था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ और पहली बार स्पेन जीता और उप विजेता इंग्लैंड रहा। डूरंड कप 2024 और 2023 को देख लेते हैं। ये 133वां संस्करण है। 2024 में जो डूरंड कप हुआ वो 133वां संस्करण। विजेता जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है और उप विजेता मोहन बगान है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है डूरंड कप 23 का। 24 का इम्पोर्टेंट है। डूरंड कप 2024 का 133वां संस्करण नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में हुआ, विजेता यूनाइटेड हुआ और उप विजेता मोहन बगान हुआ। 10 जुलाई 2025 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने 6 स्थान नीचे खिसक कर 133 स्थान पर आ गई और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 9 साल में अपने सबसे निचली रैंकिंग पर पहुंच गई। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का विजेता भारत है, जबकि उप विजेता बांग्लादेश बना। इंडियन सुपर लीग 2024 की विजेता मोहन बगान और उप विजेता बेंगलुरु एफसी बना। महिला फीफा विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राज़ील करेगा, जो कि प्रथम दक्षिण अमेरिकी देश होगा। AFC एशियन कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब, रियाद, जद्दा, अल खोबार शहरों में पहली बार किया जाएगा। और 2025 में कलिंगा सुपर कप में गोवा FC ने जमशेदपुर FC को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने
इंग्लैंड को हराकर जीता। डूरंड कप का 133वां संस्करण 27 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक 4 शहर कोलकाता, जमशेदपुर, कोकराझार और शिलोंग मेघालय में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ग्रास रूट फुटबॉल सिल्वर मेडल के लिए AFC अध्यक्ष मान्यता पुरस्कार सियोल में मिला। यह उपलब्धि पिछले वर्ष के कांस्य से एक सुधार को दर्शाती है। सितंबर 2024 में सीरिया ने भारत को हराकर चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भी जीत लिया। यह टूर्नामेंट हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री द्वारा जून 24 को कुवैत के खिलाफ मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। भारत के लिए सर्वाधिक 150 मैचों में सबसे ज़्यादा 94 गोल कर चुके हैं। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथे सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 33वां अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब उसको हम लोग देख लेते हैं, A to Z देखेंगे, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे। तो 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य फ्रांस में, किस जगह, तो पेरिस के फ्रांस में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पेरिस के फ्रांस में किया गया है। कब से कब तक, 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य किया गया है। नोट में है हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू किए गए थे। पेरिस के 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो चुके हैं। इससे पहले ग्रीष्मकालीन 3 ओलंपिक कर चुका है पेरिस, 1900 ईस्वी में, 1924 में और 2024 की मेज़बानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले लंदन 1908, 1948 और 2012 में खेलों की मेज़बानी की थी। थीम्स क्या है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। और आदर्श वाक्य क्या है, गेम्स वाइड ओपन है। शुभंकर क्या है, द प्रीग्रिस। पेरिस ओलंपिक में 206 देश के राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम में भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में 10,500 खिलाड़ी प्लस कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएं थीं। इस बार ब्रेकिंग स्पोर्ट, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया, जिसमें ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। उद्घाटन समारोह में ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी सीन नदी में आयोजित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भी वर्तमान में अध्यक्ष है थॉमस बाक। पेरिस में बने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड बने। बॉबी फीके ने 1500 फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में 14 मिनट 30.67 मिनट के समय के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। कार्लोस नसार ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ कालीन इवेंट जर्क श्रेणी में कीर्तिमान स्थापित किया। दक्षिण कोरिया की लिम सी हुन ने महिलाओं की तीरंदाजी में व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 694 अंकों के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। स्वीडन के मोंड डुप्लेंटिस ने पुरुषों की पोल वॉल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। USA के नोवा लाइस ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी की। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भाला फेंक में 92.97 मीटर की दूरी फेंक कर नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसेन के 90.57 मीटर के ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता। डोमिनिक, सेंट लूसिया, अल्बानिया, कार्बो वर्डे शरणार्थी ओलंपिक टीम। ब्रेकिंग के उद्घाटन खेल में कनाडा के फिजेल विजार्ड और जापान की आर्मी यूसा ने क्रमशः पुरुष और महिला में स्वर्ण पदक जीता।
सर्बिया टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अल्काराज को हराकर पेरिस ओलंपिक में 2024 में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। 11 महीने के स्केट बोर्डर झेंग होंगजाओ भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन हैं। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोबो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियन थे। अब यहाँ से हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, भारत पेरिस ओलंपिक में भारत का क्या स्थान है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक देखें तो पीवी सिंधु हैं और शरद कमल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल है। समापन समारोह ध्वजवाहक में मनु भाकर और PR श्रीजेश हैं। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84वें और समापन समारोह में 85वें स्थान पर है। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 रिले में भारत के तरफ से मशाल वाहक रहे। उन्हें IOC से प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला। इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था। गगन नारंग को भारत का सेफडी मिशन नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग #Cheer4Bharat। भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिनमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 69 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों की सूची को देख लेंगे। नीरज चोपड़ा जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं और पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीता। मनु भाकर जो हरियाणा की रहने वाली है, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीते। मनु भाकर और सबरजोत सिंह ने हरियाणा में मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले जो महाराष्ट्र के हैं, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग में कांस्य पदक जीता और पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी में कांस्य पदक जीता। अमन सहरावत भी हरियाणा के रहने वाले हैं और कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल में 57 किग्रा में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर ने 2024 में भारत के लिए पहला पदक जीती। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाली खिलाड़ी सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय हैं। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता। विनेश फोगाट जो 50 किग्रा वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया। इससे पहले उन्हें क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यू सुसाकी को हराया था। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली हॉकी टीम ने ओलंपिक हॉकी की इतिहास में 13वां पदक दिलवाया और पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत, 4 कांस्य पदक। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हरा दिया। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी को IOC का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवेयर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। अडानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल
काबिलान साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट होगी। भारतीय धावक अविनाश सावले 3000 मीटर स्टीपलेज के फाइनल में 11वें स्थान पर है। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य मेडल शामिल हैं। अब हम लोग देखेंगे पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका क्या है। तो भारत पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर अमेरिका है, कुल 126 पदक जीता है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, पाँचवें स्थान पर फ्रांस है और 62वें स्थान पर पाकिस्तान है। कुल 1 स्वर्ण पदक जीता है और भारत का स्थान 71वां है। 1 रजत 5 कांस्य, 1 रजत 5 कांस्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत और पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान हमसे कितना अच्छा रैंक है, वो 62वें स्थान पर है और भारत जो है 71वें स्थान पर है। डोमिनिका और पाकिस्तान ने 1 स्वर्ण जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिका को 61वां स्थान दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया है। चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट कौन है? अर्जुन बबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल फाइनल में, मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में, मीराबाई चानू 199 केजी वजन उठाकर चौथे स्थान पोजीशन पर रही। मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भाकत और धीरज बोमदेवरा को अमेरिका टीम ने हराया। लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया की लीजिया से हार गए। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गर्त ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से हार गए और पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। शूटिंग मिश्रित स्कीट टीम में महेश्वरी चौहान और आनंदजीत सिंह नारुका चीन से हार गए। तो आज हम लोग यहाँ देख लिए, पेरिस ओलंपिक तक देख लिए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।